गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 अप्रैल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 9th के बाद या फिर 10th के बाद आप अपने आप को एजुकेशन लेवल में कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए, आजकल बच्चों में ये केवल कंसिस्टेंसी और अंडरस्टैंडिंग, दो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दो चीज़ों की बहुत सारी कमियां होती हैं कि बच्चों के माइंड में ये रहता है कि अब हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी तैयारी करें। ये जो आफ्टर मार्च मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 मंथ जो होते हैं बच्चों के, बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से ये बच्चे फालतू चीजें में गुजार देते। कोई कहेगा मैं घूमने जाऊंगा, कोई कहेगा मैं यहाँ विजिट करने जाऊंगा, कोई कहेगा मैं घर में रह के मोबाइल चला के टाइम पास कर लूंगा। पर क्या ये सही होता है? टाइम पास करना आज के प्रेजेंट टाइम में क्या ये सही है? आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। आप सच में रियल में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, आउट ऑफ 60% से ज्यादा 70%, 75% का जो आपका रिजल्ट होता है, अगर आपके स्कूल में आपको प्रैक्टिकल के लिए टीचर बोलते हैं कि धमकी देते हैं कि 25 मार्क्स में नहीं दे दूंगा, तो आप 75 मार्क्स तो आपके सेल्फ होते हैं, इसको आप कैसे डेवलप करेंगे? इसके लिए कुछ सभी बच्चों के लिए सेम तो नहीं रहता, अलग अलग बच्चों के पास जो टाइमिंग होती है, जो उनका घर का माहौल होता है, उस हिसाब से वो अपने आप को टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने एक टाइम टेबल अभी एक बच्चे के लिए बनाया था, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप के लिए हो तो ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का आप एक टारगेट बनाइए, जिसमें आप मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत के साथ साथ व्याकरण भी तो रहता है, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीजें रहती हैं। इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, कुछ मैंने और इजी कर दिया आपके लिए कि एक आप CWSW करके टॉपिक आप प्रेजेंट करिए। 10th क्लास के लिए रहेगा, 9th के लिए भी रहेगा आपका। जैसे अप्रैल, मई, जून में कुछ टोटल डेज जो होते हैं, नंबर ऑफ डेज 91 डेज होते हैं। अगर आप 1 डे, 1 मॉर्निंग एंड 1 इवनिंग, एक दिन में आप मॉर्निंग और इवनिंग करके 1 1 आवर करके आप अपने आप को टाइम खुद को दे रहे हो ना, किसी दूसरे को थोड़ी ना दे रहे हो। बाकी आप एक दिन में 22 घंटे कुछ भी आप करिए। मैंने बताया आपको 91 डेज होते हैं टोटल मिलाकर, एक दिन में आप 2 घंटे देंगे तो 182 आवर्स आपको खुद को दे चुके होंगे। इसके लिए आपको पर डे क्या करना है? ओनली मॉर्निंग में 10-10 मिनट्स आपको देना है हर एक पर सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स भी रहेगा। तो आपको जो सब्जेक्ट इजी लगे, टफ लगे, उसको ज्यादा समय दीजिए। तो आप ऐसे अगर करेंगे तो 1 घंटे सुबह, वही इवनिंग में सेम रिवीजन वर्क को आप देंगे, तो उसके लिए आपको 1 घंटे शाम को देना होगा। इसके लिए आपको 5 कॉपियां लेनी पड़ेगी। आप अगर कहीं कोचिंग करते हैं तो कोचिंग की अलग से कॉपी बनाइए, ठीक है? उसका रेट मैंने यहाँ पे बताया था, आप अपनी पर्सनली जितने रेट में कॉपी लेना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? मैथ में जैसे चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स, डेफिनेशंस, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये बेसिक चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। साइंस में आप चैप्टर 1 में क्या है? केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें आप फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, उसमें रिएक्शन जितने भी होते हैं उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ कोचिंग और सेल्फ आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी के जो 4 पार्ट्स होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर आप डिसाइड कर लीजिए, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन। इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन आंसर है। अगर आप इस तरह स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ चीजें अपने लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीजें अवॉइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप बुक आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का मिस यूज ना करते हुए आप मोबाइल से यूट्यूब, ओनली यूट्यूब से सोशल मीडिया का यूज करके
आप बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रायपुर कचलियान के आसपास के हैं तो मेरा एक कोचिंग सेंटर है, जेके कोचिंग क्लासेस एकेडमी के नाम से है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं इसमें भी दे रहा हूँ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।